जब से लेबनान में पेजर अटैक हुआ था तभी से ये अनुमान लगाया जा रहा था कि हिजबुल्लाह इसका बदला लेगा, लेकिन ये अनुमान बिल्कुल भी नहीं लगाया गया था कि इसका बदला हिजबुल्लाह इस तरह से लेगा। हिजबुल्लाह ने महज 4 घंटे के अंदर इजराइल पर 200 रॉकेट दागे। साथ ही उत्तर इजराइल के हाइफ शहर पर हमला कर वहां मौजूदा एयरबेस जिसका इस्तेमाल IDF यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्स करती थी उसे पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। साथ ही इस हमले में नॉर्थ इजराइल के 7 शहरों में भीषण तबाही मची। हिजबुल्लाह ने इस ऑपरेशन का नाम फादी दिया है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले के लिए फादी 1 और फादी 2 रॉकेट का इस्तेमाल किया था। वहीं आपको बता दें कि 220 mm की कैनन से दागे जाने वाली फादी 1 रॉकेट की मार्क क्षमता करीब 80 किलोमीटर तक है। वहीं 302 mm की कैनन से दागे जाने वाली फादी 2 रॉकेट की रेंज करीब 105 किलोमीटर तक है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर इस हमले को और भव्य बनाने के लिए न सिर्फ फादी 1 और फादी 2 रॉकेट का बल्कि इसके साथ साथ कत्यूशा और बुरकान रॉकेट का भी इस्तेमाल किया। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर लगातार हमला जारी रखा, जिसके कारण पूरे उत्तर इजराइल में एयर अलर्ट सायरन बजता रहा। इस हमले के बाद इजरायली वायुसेना को फौरन अलर्ट मोड पर आना पड़ा। इस हमले में सबसे ज्यादा नुकसान उत्तरी इजराइल की पोर्ट सिटी हाइफा को हुआ, जिसमें पूरा शहर मलबे में तब्दील हो गया। हिजबुल्लाह ने भारी बमबारी के लिए खास ब्रह्मास्त्रों का इस्तेमाल किया। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी इरना ने फादी 1 और फादी 2 मिसाइल का जिक्र करते हुए लिखा है, ये साल 2006 के बाद पहला मौका है जब हिजबुल्लाह ने ईस्ट हाइफा शहर पर इतना बड़ा हमला बोला है। ये हमले इजराइल मकबूजा यानी ऑक्यूपाइड फिलिस्तीन पर शनिवार की रात और इतवार किए गए और इन हमलों में इजराइल को भारी नुकसान पहुंचा है। इजराइल के हाइफा शहर में आग और धुआं था। बहुत बड़ी आबादी को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। हाइफा का एयरबेस बर्बाद हो गया, जिसका इस्तेमाल IDF यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्स करती थी। हाइफा में किए गए रॉकेट हमले की गूंज न केवल इजराइल बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई दी। वहीं इजराइल ने भले ही 8 महीने में गाजा को तहस नहस कर दिया हो, लेकिन लेबनान की जंग इजराइल के लिए आसान नहीं होगी। इसका पता हिजबुल्लाह के इस हमले से ही लगा। साथ में इजराइल के लिए ये भी खतरा है कि अगर IDF ने लेबनान पर हमले की कोशिश की तो इस जंग में ईरान और उसके साथ साथ तमाम प्रॉक्सी संगठन सीधे उतर जाएंगे, जिसे रोक पाना इजराइल के लिए आसान नहीं होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।